जब भी आप कोई मुआहदा करें जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त का, तो बहुत एहतियात के साथ आप ये सारे मामलात जो हैं वो डील करें। यहाँ पर जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में आप देखते हैं कि अदालतों में केसेस फ्रॉड वग़ैरह या मिस रिप्रेजेंटेशन या जाली डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह, तो जो बंदे जिनको आइडिया नहीं होता कि मैंने जायदाद जो मैं प्रॉपर्टी या घर या प्लॉट ख़रीद रहा हूँ, वो ख़रीदने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैंने क्रॉस चेक करना है। सबसे पहले तो वो वहाँ से फ़र्द जो है वो जिससे आप ख़रीद रहे हैं, जो मालिक है, उसको कहें कि अपनी ताज़ा फ़र्द निकलवा के लाए, फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलवा लाए या फ़र्द बै निकलवा लाए। तो वो जब फ़र्द निकल आएगी उसकी अटेस्टेड कॉपी, तो आप उसकी कॉपी लेके आप वो मुतल्लिका पटवारी तहसीलदार के पास चले जाएँ और वहाँ से क्रॉस चेक करें कि वाक़ई में ये फ़र्द इसी पटवारी और तहसीलदार की जारी करदा है, और ये बंदा जो अपने आप को उस प्रॉपर्टी का मालिक कह रहा है, ये वाक़ई में मालिक है भी या नहीं। और जब वहाँ से उसको तस्दीक हो जाती है कि हाँ जी, ये मालिक है और ये फ़र्द रिकॉर्ड इसी दफ़्तर या इसी पटवार ख़ाने की जारी करदा है, तो ये भी वहाँ पे तसल्ली कर ले कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई अदालत में केस तो नहीं चल रहा, कोई स्टे तो नहीं चल रहा। तो ये अपनी तसल्ली करके और उसके बाद जब वो मुआहदा करे, तो मुआहदे की जो शिकें हैं, वो बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी जाएँ। सपोज़ मेरा और आपका मुआहदा होता है और एक प्लॉट है जो आपका है और मैं ख़रीद रहा हूँ और वो 50 लाख में है, और हमारा मुआहदा ये हुआ है कि 20 लाख मैं अभी दूँगा बतौर बयाना अर्नेस्ट मनी, और बकिया 30 लाख रुपए मैं फ़लाँ तारीख़ को दूँगा। तो ये जो फ़लाँ तारीख़ है इसको बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा जाए, उसको बिल्कुल ओपन ना छोड़ा जाए कि जब मैं बकिया दूँगा तो तब ये रजिस्ट्री मेरे नाम करवाने का पाबंद होगा। तो फिर ये लिटिगेशन में जाएगा और उस दूसरे बंदे को या मुझे भी एक वो फ्री हैंड दे दिया गया है कि जब मैं पैसे दूँगा तब तक वो बंदा बाउंड है, वो किसी और को नहीं बेच सकता, या वो आगे से इनकार कर दे। वो क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफ़िक टाइम लिमिट जो है वो नहीं लिखी हुई। अच्छा, एक जब मुआहिदा हो गया, और ये देखें मुआहिदा जो है वो किसी सादा पेपर पे भी हो सकता है। एक ये बड़ी मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जी, वो लाज़मी किसी स्टैम्प पेपर पे ही हो। स्टैम्प पेपर पे हो वो अच्छा है, लेकिन अगर किसी सादा पेपर के ऊपर भी मेरा और आपका एग्रीमेंट हो गया है, उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दोनों अक़ल बालिग़ हों और वो ख़रीदो फ़रोख्त का मुआहिदा करने की अहलियत रखते हों, कोई कदगन ना हो, कोई माइनर ना हो या इनसेन ना हो, और उसमें 2 गवाहों का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है, जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं जो उस मुआहदे के। जब ये मुआहदा हो गया और जिस बंदे से मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, वो बाद में उस मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं करता। सपोज़ इस महीने की 30 तारीख़ मुकर्रर हुई थी कि 30 तारीख़ को मैं पैसे दूँगा और आप मेरे नाम रजिस्ट्री करवाने के पाबंद होगे। 30 तारीख़ को मैंने आपसे राब्ता किया, लेकिन आप जो हैं वो मेरा फ़ोन सुनना छोड़ गए, या आपने इनकार कर दिया कि नहीं जी मुआहदा कैंसल है। तो उसमें मुझे क्या करना होगा? मुझे वक़्त ज़ाया किए बग़ैर फ़ौरी तौर पर एक तो उसको एक नोटिस भिजवाना होगा कि भाई मैंने जो तुम्हारे पैसे जो 30 लाख रुपए बकिया देने थे, वो मेरे पास रेडी हैं। किसी भी वक़्त मुझसे लो, मैंने आपको इस तारीख़ को कॉल की, इस तारीख़ को कॉल की, या तुम्हें ऑफ़िस में मिला या फ़लाँ बंदे के थ्रू पैगाम भिजवाया, वो सारी डिटेल उसमें लिख के, लेकिन आप इसके ऊपर अमल दरामद करने से इनकारी हैं। मेहरबानी करें, पैसे लें और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम रजिस्ट्री करवाएँ। वो लीगल नोटिस भेजने के बाद भी 1 हफ़्ते का टाइम, 10 दिन का टाइम इंतज़ार करें। अगर वो उसके ऊपर नहीं वो उसको रिस्पॉन्ड करता पॉज़िटिवली, या वो लीगल नोटिस आप ना भी भिजवाएँ, आप डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच करें। स्पेसिफ़िक जो रिलीफ़ एक्ट है हमारा, वो इसी तरह के केसेस को डील करता है। आप कोर्ट को अप्रोच करें, लीगल नोटिस नहीं भिजवाना तो 30 तारीख़ को ही या यकम को कि वो कोर्ट में चले जाएँ, कोर्ट को बताएँ कि जी ये इस तरह मुआहदा हुआ था और इस तारीख़ को बकिया पैसे देकर रजिस्ट्री नाम करवानी थी इन्होंने, लेकिन ये साहब जो हैं वो अब इनकारी हो गए हैं, और मेरे पास बकिया जो रकम है जो मैंने पे करनी है वो मेरे पास मौजूद है। ये मैंने उसका पे ऑर्डर बनवाया हुआ है और उसके नाम का बनवाया हुआ है। मेरे पास पैसे रेडी हैं। अच्छा, इसमें ये भी देखें, जब ये बंदा कोई स्पेसिफ़िकली परफ़ॉर्म करवाने जाता है वो मुआहदा किसी कोर्ट में, तो कोर्ट सबसे पहले ये देखती है कि इस बंदे के पास जो पैसे इसने देने हैं बकिया, वो हैं भी हैं, वो ये नहीं है। वो ऑर्डर
समन वगैरह नोटिस करती है दूसरी पार्टी को, लेकिन ऑर्डर ये भी इस बंदे को करती है कि आप बकिया पैसे कोर्ट में जमा करवाएं। कुछ लोग यहाँ पर गलती और सुस्ती कर जाते हैं, वो जो बकिया रकम है वो कोर्ट में जमा नहीं करवाते, तो उससे कोर्ट ये इम्प्रेशन लेती है कि इस बंदे के पास पैसे नहीं हैं उसको देने के लिए, तो ये ख़ुद विद क्लीन हैंड्स नहीं आया। ये मुकदमात जब इस तरह का अगर किसी ने कमी या कोताही की है, गफलत की है, तो ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएँ तो सुप्रीम कोर्ट भी इन बेसिस पर वो जो बेचने वाला है उसकी फ़ेवर में फ़ैसला देती है कि भाई आप रेडी नहीं थे, आपके पास बकिया रकम अवेलेबल ही नहीं थी आप देने के लिए, होती तो कोर्ट के कहने पर आप फ़ौरी वहाँ पर जमा करवाते। तो ये एहतियात बहुत ज़्यादा करें कि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करे कि आप बकिया रकम जो है वो कोर्ट में जमा करवाएँ, तो अगर आप मुकदमा वो जीतना चाहते हैं, स्पेसिफ़िक वो परफॉर्मेंस का मुकदमा, तामील मुख्तस का मुकदमा, तो वो पैसे फ़ौरी कोर्ट में जमा करवाएँ और उसमें फिर कोर्ट जो है वो उस बंदे को ऑल्दो ये जो रिलीफ़ है स्पेसिफ़िक रिलीफ़ एक्ट के अंडर ये एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ़ है, कोर्ट चाहे तो उसको रिफ्यूज़ भी कर देती है, लेकिन अगर आप इस तरह की विलिंगनेस और रेडीनेस शो करें जो परचेज़र है, तो कोर्ट ज़्यादातर केसेस में उसके हक़ में फ़ैसला करती है। तो जब भी मुआहदा हो और मुआहदे की तारीख़ करीब आए तो उस बंदे को राब्ता करें, अगर वो नहीं उसको आपको लगता है कि नहीं वो उसका इरादा तब्दील हो गया या किसी और पार्टी ने उसको ज़्यादा पैसे लगा दिए हैं, तो वो फ़ौरी लीगल नोटिस भिजवाएँ और फ़ौरी तौर पर कोर्ट में अप्रोच करें। अगर आप गफलत करेंगे, सुस्ती करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना वो राइट और अपना वो केस जो है वो लूज़ कर देंगे।